यूरिया की तलाश में किसान। भारत की धरती जहां दिन रात मेहनत करके हमारे किसान अनाज उगाते हैं, लेकिन इसी धरती के सिपाही आज एक ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं जहां किसानों को यूरिया की कमी महसूस हो रही है। हकीकत क्या है? मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां ऐसी हालत हो रखी है कि किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा। सोसाइटियों के चक्कर लगाते हुए और अपने खेतों का ध्यान न रखते हुए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। यह बस इस इलाके की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत जहां यह समस्या सरकारों द्वारा कभी नहीं सुलझाई गई। सरकारी दावे बोलते हैं कि जिले में पूरी साल की तुलना में अधिक यूरिया उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। किसान की परेशानी क्या है? किसानों का कहना है, हम खेत तैयार रखते हैं, लेकिन यूरिया न मिलने पर पूरी मेहनत रुक जाती है। सोसाइटी में जितना देना होता है उससे आधी सप्लाई भी नहीं भेजी जाती। सरकार भी ऐसी हो गई है कि किसानों को उनके ऊपर ही आश्रित कर दिया है। मेंटालिटी ही ऐसी बना दी कि उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकते। लाडली बहना का चूरन देकर किसानों को लूटा जा रहा है। जहां फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे, जिन किसानों ने प्याज को 8 से 9 महीने तक संभाल के रखा, आज वही किसान 2 रुपये 3 रुपये किलो मजबूरी में बेच रहा है और उनकी गाड़ियों के भाड़ा देने में ही पैसा निकल जा रहा है। ऐसी मजबूरी में वह उन प्याजों को फेंकने के लिए मजबूर हो रहा है। जहां गेहूं, सोयाबीन और आदि फसलें के भाव सही से नहीं मिल पा रहे और सरकार उन्हीं भावों पर दावा करती है और अपने वादों में मगन है। आंकड़ों का सच क्या है? खुद कृषि विभाग के आंकड़े उनकी बातों को पर्दाफाश करते हैं। कुल जरूरत के करीब 150 मीट्रिक टन की है, लेकिन सोसाइटियां तक 50 मीट्रिक टन। कुछ सोसाइटियों की मांग 112 मीट्रिक टन तक है, लेकिन 10 मीट्रिक टन ही पहुंच पा रहा है। खाली गोदाम, बंद गेट, अंदर रखी कुछ बोरियां। अधिकारी कहते हैं जिले में यूरिया की कोई कमी नहीं, सबको समय पर मिलेगा, लेकिन किसान कहते हैं कमी है और बहुत ज्यादा है। अगर यूरिया होता तो लाइन में क्यों लगते? समस्या की जड़। असल समस्या सप्लाई नहीं, बल्कि वितरण की गड़बड़ी है। कुछ सोसाइटियां ज्यादा पाती हैं तो कुछ कम, और इस गड़बड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है किसान। किसान मौसम से नहीं डरता, मिट्टी से नहीं डरता, लेकिन जब जरूरत खाद की ही हो तो उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद सब दांव पर लग जाती है। कृषि की रीढ़ किसान है। कृषि विभाग का पहला कर्तव्य उन्हें यूरिया जैसी बुनियादी जरूरतों को समय पे देना होता है। और ये सिर्फ यूरिया की बात नहीं है, किसी भी चीज को लेके चलेंगे, किसानों को हर चीज में संघर्ष करना पड़ रहा है। जब किसान का हाथ मजबूत होगा तभी देश की भूख मिटेगी। यूरिया सिर्फ खाद नहीं, किसान की उम्मीद है। और यह सिर्फ यूरिया की बात नहीं है, किसानों को हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले ही मौसम का साथ नहीं देना और सरकार से बस उम्मीद लगा लो, और इन बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को तो बस अपनी टीआरपी बढ़ाना है। किसानों के मुद्दे कभी नहीं उठाए गए। जहां आंदोलन होते हैं वहां किसान आतंकवादी बन जाते हैं। बस किसानों का यही कसूर है कि वो किसान है, वो अन्नदाता है, वो भारत को खिलाता है, बस और कुछ नहीं। और ये जानकारी मैंने न्यूज़ आर्टिकल से जुटाई थी। और ये काफ़ी दुख की बात है कि इसी साल ही किसानों को सोयाबीन की फसल भी बहुत कम हुई है और उसके बावजूद किसानों को सोयाबीन का भाव भी नहीं मिल रहा। सोयाबीन में भावांतर योजना जो कि कुछ काम की नहीं है। बहुत किसान ऐसे हैं जिन्होंने भावांतर करवाया भी नहीं, क्योंकि उनको पता है शायद पैसे आए तो आए, नहीं तो वो भी नहीं आएंगे। पैसे भी डालेंगे तो ऐसे डालेंगे कि बड़ा एहसान कर रहे हो। बड़े बड़े मंचों पे जाके ऐलान करेंगे कि हम 400 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ दे दिए। मतलब समझ में नहीं आता कि ये एहसान कर रहे हैं कि बस दिखावा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। हो सकता है आपका एक कदम किसानों को एक नई उम्मीद ला कर दे। चलिए जल्द ही मिलते हैं कोई नई वीडियो में। ये आवाज़ कभी नहीं दबेगी। धन्यवाद।